हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पिकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और आज मैं आपको घातांक और करणी के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को बताऊंगा। ये प्रश्न पेपर में रिपीटेड प्रश्न है और इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। पहले ही प्रश्न में देखो क्या लिखा है। लिखा 8 की पावर एक्स प्लस 8 की पावर एक्स माइनस 1 बराबर में 72 लिखा है और आपको 2x की पावर -3/2x इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले हमें x का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इस सवाल को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पर आप लिखोगे 8 की पावर x प्लस में हो जाएगा ये 8 की पावर x -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर -1 बराबर में हो जाएगा 72 हो जाएगा। 8 की पावर x को करेंगे कॉमन तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में ये हो जाएगा 8 की पावर -1 का हो जाएगा 1/8 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 की पावर x, 8 एकम 8 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9/8 बराबर में 72। 9 अठे यहाँ पर हो जाएगा 72। 8 की पावर x हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे। देखो 8 को 8 यहाँ गुणा करोगे तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 2। 8 से 8 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। x का मान आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना यहाँ पे रखना है। देखो क्या लिखा है, लिखा है 2x की पावर कितना लिखा है -3/2 और यहाँ पे x लिखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x की जगह पे 2 लिखोगे और यहाँ पे -3/2 x की जगह पे 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 2 को 2 बार गुणा करोगे 4 की पावर -3 आ जाएगा। अब देखो कोई भी चीज़ अगर माइनस में आती है तो उसको प्लस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसको हम बटे में लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3 और 1/4 की पावर 3 का मान हो जाएगा 64 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें भी आपका क्यूब और वर्गमूल अगर आपको आ रहा है ना, देखो 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 पूरे का पावर में यहाँ पे 3 गुणे में ऊपर आपका पावर में -1/3 लिखा गया है। गुणे में यहाँ पे 81/16 यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं, पावर 4 लगा देते हैं। अब देखो 4 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बटे में 4 है, हमें इस 4 को काटना भी है। यहाँ 3 क्यों लगाएं, क्योंकि बटे में 3 है, हमें 3 को काटना भी है। यहाँ पे भाग का निशान लगाना है। 32 बटे में तो 32 2 की पावर 5 हो सकता है, 243 3 की पावर 5 हो सकता है, पावर 5 और यहाँ पहले से -2/5 लिखा गया। अब यहाँ पे पहले हर एक वैल्यू को काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भाग हो जाएगा 2/3 की पावर -2 हो जाएगा। पहला काम तो इसको हमें प्लस में चेंज करना है। इसको प्लस में चेंज करेंगे तो 3/2 कर दो, ये -1 है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 3/2 की पावर में यहाँ पे 3 हो जाए। भागे देखो यहाँ पे ये माइनस है ना, इसको प्लस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको पलट देते हैं। 3 को हम ऊपर भेज देते हैं, 2 को नीचे, पावर तो 2 है तो 2 ही रहेगा, बस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका 3/2। देखो यहाँ भाग है ना, अब भाग में आपको पता है घाते क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ 3/2, यहाँ पर भी 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, आधार बराबर है तो लिख सकते हैं 3/2 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, लिखा है p + 1/q की पावर m गुणे p - 1/q की पावर m पूरे के बटे में q + 1/p की पावर m गुणे q - 1/p की पावर m। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे आधार अगर बराबर, घात बराबर है तो आधार को हम जोड़ लेते हैं। घात बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे p प्लस में 1/q प्लस यहाँ पे p माइनस 1/में यहाँ पे q की पावर में m और m जोड़ देंगे हो जाएगा 2m। ठीक है, अगर घात बराबर होती है तब हम आधार को जोड़ देते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2m। सेम यही कहानी हम नीचे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे q प्लस में 1/में p और प्लस में यहाँ पे q माइनस में 1/p और m में m जोड़ देंगे हो जाएगा 2m। ये माइनस प्लस से कट जाएगा, ये प्लस और माइनस से कट जाएगा। p में p जोड़ देंगे हो जाएगा 2p हो जाएगा।
क्यू में क्यू जोड़ देंगे, हो जाएगा 2q की पावर। देखो यहाँ पर भी 2m है, यहाँ पर भी 2m है, हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर 2m लिख सकते हैं। 2 से ये 2 कट जाएगा, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो p बटे में q की पावर में 2m, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है 7 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 अगर लिखा होगा तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखा 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर यहाँ पे 2, और पावर में पहले से -3/2 लिखा गया है। माइनस में यहाँ 5 की पावर माइनस में 3 हो जाएगी। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 5 की पावर माइनस में 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 की पावर माइनस में 3। देखो ये वैल्यू आपका प्लस में है, ये वैल्यू आपका माइनस में है। प्लस और माइनस से तो वैसे ही कट जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं। देखो इस पूरे का मतलब होता है वर्गमूल। इसको आप लिखना चाहो तो लिखोगे x की पावर 4, y की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 8, y की पावर माइनस में 16, पावर 4 है, यहाँ पे 4 है तो बटे में 1/4 लिखेंगे पावर में। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ से थोड़ा बहुत तो इसको हम तोड़ देते हैं। x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर 2, और y की पावर पहले से 2 है तो सिर्फ y, और पूरे ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। गुणे में यहाँ पे x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 कैसे आया होगा, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 2, y की पावर 16 कब आएगा, जब y की पावर -4 होगा। ठीक है, देखो 2 की पावर, देखो यहाँ क्या लिखा है, x की पावर 2 की पावर अगर हम 2 लिख दें, ठीक है 4 लिख दें, तो 2 चौको 8 नहीं हो जाएगा, x की पावर 8 है, y की पावर -4 है, पावर 4 लगाएं, 4 चौको 16 नहीं हो जाएगा, इसलिए लिखिए ताकि 4 जो बाहर है ना कट सके। यहाँ पावर में 4 और पहले से -1 4 दिया ही, 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा x² y, और यहाँ पे x² y की पावर माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ पे स्क्वायर है, 2 में 2 जोड़ेंगे x की पावर 4 हो जाएगा, और y की पावर -4 है, यहाँ +1 है, 4 में से घटा देंगे, y की पावर -3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक सवाल है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ सवाल है, सवाल में रहेगा आपका यहाँ पे रूट इस तरह से बना होगा, और यहाँ पे लिखा होगा 3 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पे 3 लिखा होगा, और यहाँ पे 3 लिखा होगा इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे x इस तरह से लिखा होगा। आपसे इसका वैल्यू पूछेगा, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको 3 लिखना है। कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 को 4 बार गुणा कर देना, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 15 बटे में आपका 16। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना आ रहा 16, 16 में से 1 घटा देंगे कितना 15, और बटे में आपको 16 लिख देना है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब एक सवाल मैं आपको दे भी दे रहा हूँ, कमेंट में आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। यहाँ पे सवाल है आपका 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार हमने लिखा है, और x बराबर इस तरह से आपका दिया रहेगा, आपसे वैल्यू पूछेगा, तो ये प्रश्न का जवाब आप देंगे, कमेंट में इसका उत्तर जरूर लिख देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।